Hello my dear friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the methods and the functions used in list. First method is the append. What is the name of the method? Append. What is the use of append? Append method is used to append a single element passed as an argument at the end of the list, and even a list can also be appended as an element to an existing list. इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं. सपोज दैट मैंने एक लिस्ट लिया L1 और इसमें हमने एलिमेंट दिया है 10, 20, 30, 40. ठीक है, और इसमें हमें एक न्यू एलिमेंट्स को अपेंड करना है. जैसे 10, 20, 30, 40. सपोज दैट आई वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट दैट इज L1 डॉट. हमेशा जब भी मेथड हम यूज करेंगे तो साथ में डॉट लिखते हैं, डॉट अपेंड. डॉट अपेंड और उसके ब्रैकेट के अंदर में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसे मुझे L1 लिस्ट में ऐड करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट. जैसे हमने यहाँ 50 लिखा है. ठीक है, तो 50 विल बी एडेड टू द L1. इफ यू वांट टू सी देन प्रिंट L1. you can see in the console. देखो यहाँ पे 50 आ गया. ऑल ऑफ यू कैन सी इट हियर. नाउ नेक्स्ट है एक्सटेंड. एक्सटेंड मेथड. एक्सटेंड और अपेंड में क्या अंतर है? अच्छा, इससे पहले और एक चीज, क्या हम इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं किसी एक लिस्ट को? सपोज दैट हम यहाँ पे लिख रहे हैं L1 डॉट अपेंड, ब्रैकेट में हम एक लिस्ट लिखते हैं. ठीक है, और उस लिस्ट में हम दो आइटम देते हैं 60 कॉलन कॉमा 70. ठीक है, अब हम दोबारा इस लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट L1. नाउ सी द रिजल्ट. देख लो यहाँ पर, यू कैन सी. ठीक है, पहला वाला जो 50 ये वाला लिस्ट जो है ये फर्स्ट प्रिंट कमांड का आउटपुट है, और नेक्स्ट वाला जब हमने लिस्ट को अपेंड किया है उसके बाद वाले प्रिंट कमांड का ये आउटपुट है. इसमें एक न्यू लिस्ट मुझे नजर आ रहा है जो कि हमने अपेंड किया है. अब अपेंड के बाद आते हैं एक्सटेंड. अपेंड और एक्सटेंड देखने में जैसे कि हम यहाँ पर किसी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में हम लोग इंसर्ट करते थे, है ना, अपेंड कमांड के द्वारा. लेकिन एक्सटेंड में क्या करते हैं कि किसी दो लिस्ट को एक तरीके से हम कॉन्कैटिनेट करते हैं इनटू सिंगल लिस्ट. सपोज दैट हमने यहाँ पर L1 तो लिखा ही हुआ है 10, 20, 30, 40, है ना. एक लिस्ट और हम लेते हैं L2 और उसमें हम डाल रहे हैं सपोज दैट 80, 90, 100. ये दो लिस्ट है. ठीक है, सेकेंड लिस्ट है. अब मुझे क्या करना है कि लिख रहे हैं कमांड L1 डॉट एक्सटेंड. एक्सटेंड क्या? L2. तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? सोचिए जरा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कमांड? अब हम प्रिंट, और इस चीज को जो एक्सटेंड हुआ है L2 के साथ, इसको हम L3 में स्टोर करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं L3 को. देन प्रिंट L3. व्हाट विल यू प्रिंट?
L3. Now see the output. क्या यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है? नन. बट वाई? क्योंकि इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद ये L3 में क्या ये असाइन नहीं हुआ है। लेकिन हम इस चीज को अगर हटाते हैं, ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ, नन क्यों शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे L1 को प्रिंट करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए L1 में पहले क्या था, 60-70 तक था ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने L1 डॉट अपेंड में अपेंड कमांड को यूज करके एक नया लिस्ट एंटर किया था। उसके बाद ये शो कर रहा है 80, 90 एंड 100, है ना। तो ये साथ में मैंने इन दोनों कमांड्स को इसलिए दिखाया है, इस वाले पार्ट्स को खासकर, कि अगर हम अपेंड कमांड को यूज करते हैं और एक नया लिस्ट उसमें हम पुराने लिस्ट में डाल रहे हैं, तो वो एज अ एलिमेंट उसमें एज अ लिस्ट ही उसमें इंसर्ट होगा, यानी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम वही एक्सटेंड को यूज करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द L2 लिस्ट एंड पुट इट इन अ L1 लिस्ट। कोई नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा because of extend command. That is the basic difference between append and list. ये differences हमेशा याद रखिएगा कि extend में क्या होता है, it simply adds the two list, है ना। और append में क्या होता है, दो लिस्ट को अगर हम ले रहे हैं तो क्या होता है कि प्रीवियस लिस्ट में वो नेस्टेड लिस्ट के रूप में वो नजर आएगा। That is the basic difference between extend and append. अब नेक्स्ट जो मेरे पास मेथड है वो है इंसर्ट मेथड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट मेथड? इट्स मेन पर्पस इज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पार्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। चूंकि पार्टिकुलर इंडेक्स में मुझे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो फिर हमें क्या, इसका मतलब क्या है कि हमें दो चीजों की जरूरत है यहाँ पे। एक है इंडेक्स वैल्यू और दूसरा है वो पार्टिकुलर एलिमेंट। सपोज दैट ये जैसे प्रिंट L1 में इतने सारे एलिमेंट्स हमने डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि L1 में ही L1 डॉट इंसर्ट लिखते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला सपोज दैट इंडेक्स वैल्यू आ जाइए कंसोल में, यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, सपोज दैट 30 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 10 का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, 20 का 1 और 30 का 2। तो सपोज दैट हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 2 लिख रहे हैं और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज दैट एक स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट किया हमने a, ठीक है। अब हम प्रिंट L1 करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। प्रिंट L1, थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, a, सेकेंड इंडेक्स में क्या आना चाहिए, a। लेट्स सी इन द आउटपुट। देखो यहाँ पर 0 में 10 है, 1 में 20 है और 2 इंडेक्स वैल्यू में क्या है, a आ गया, है ना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ इंसर्ट मेथड। अब आते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंट। काउंट मेथड का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट? It returns the number of times or the occurrence of given element in the list. Suppose that कोई particular ये elements कई बार repeat हुआ हो, है ना, तब वो particular elements कितनी बार repeat हुआ है उसको वो बताता है।
सपोज दैट अभी तक तो हमने यहाँ पे जैसे 10 20 a 30 40 50 60 70 सारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि रिपीटेड है। सपोज दैट हम इसी L1 पर हम मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में जाकर 40 के बाद हम फिर से लिख देते हैं 10, फिर से लिख देते हैं सपोज दैट 20, फिर से लिख देते हैं 30। ठीक है, अब यहाँ पर रन करके देखिए, जो चेंजेस मैंने फर्स्ट लिस्ट में किया वो लास्ट तक में डिस्प्ले हो रहा है। 10 20 30 40 फिर 10 20 30 फिर से आया, फिर 50 आया, फिर 80 90 100 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं काउंट का क्या यूज है यहाँ पर। लेकिन L1 डॉट काउंट ब्रैकेट में हम क्या देंगे, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को। सपोज दैट कोई रिपीटेड आइटम मुझे कई बार नजर आ रहा है। सपोज दैट हमने यहाँ 20 दिया, 20 एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुआ होगा, है ना, वो ये शो करेगा। अब इसी में हम प्रिंट कमांड को यूज करते हैं। प्रिंट अब इसको रन कीजिए, देखो यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। कंसोल में जाकर देखिए 22 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स मेथड? पहले इसको समझिए यूज क्या है। It returns the index of the first occurrence of the element in the list। किसी भी मान लीजिए एलिमेंट्स हैं किसी लिस्ट के अंदर और कोई एलिमेंट्स कई बार रिपीट हुए हैं, है ना, तो what it's going to return? It returns the index of the first occurrence of the element। सपोज दैट हम 20 को ही यूज करते हैं, तो 20 जो है फर्स्ट टाइम कब आया और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर 20, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 1 है इस 20 का। कंसोल में देखिए, कंसोल में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं L1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, और 20 लिखते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कमांड के अंदर ही इसको लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट, देन इट विल रिटर्न द फर्स्ट occurrence ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। देखो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। समझ में आई बात? जबकि 20 जो है बाद में भी आया है, इस इंडेक्स वैल्यू पे भी 20 है ना, रिपीट हुआ है, लेकिन फर्स्ट अकरेंस जहाँ हुआ है वहीं का इंडेक्स वैल्यू ये शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज वी कैन आल्सो से कि मान लीजिए किसी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ तो इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। दैट कैन आल्सो बी स्टेटेड लाइक दैट। अब आते हैं रिमूव मेथड। व्हाट इज द यूज ऑफ रिमूव? हम यहाँ पे हैशटैग देकर रिमूव लिख देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट टू लाइक, मैं यहाँ कमेंट में भी देखता हूँ, लाइक शेयर, है ना, कमेंट, and also also tell your friends to subscribe। इसी से मेरे अंदर ऊर्जा आती है कि हम वीडियो बनाएं। ठीक है, अब आते हैं रिमूव कमांड पे। ठीक है, इसका क्या पर्पस है? It removes the given elements from the list।
इस कमांड के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे इस मेथड के अंदर, वो मेथड वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां से रिमूव हो जाएगा। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, अगर वो एलिमेंट कई बार है वहां पर, जैसे 20 दो बार रिपीट हुआ है, देन ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस विल बी रिमूव्ड। अब जैसे हम देखते हैं, सबसे आसान एग्जांपल हमारे लिए अभी 20 ही है क्योंकि उसी को यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 30 को भी यूज कर सकते हैं, 30 भी रिपीट हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट या L1 डॉट रिमूव, डॉट को हमेशा यूज कीजिएगा, और यहाँ पर हम लिखते हैं 20। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं। अब उसके बाद प्रिंट L1 करते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट देखिए। आप देखिए यहाँ पर कंसोल में आइए, 10 के बाद क्या आ रहा है, सीधे ए आ रहा है। 20 मेरा रिमूव हो चुका है, लेकिन क्या 20 बाद में जो आया हुआ है दूसरे इंडेक्स वैल्यू में, क्या वो भी रिमूव हुआ है? नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट अक्रेंस को ही ये रिमूव करेगा। ये रिमूव हुआ। अब आते हैं पॉप कमांड या पॉप मेथड। तो रिमूव और पॉप पे हमेशा क्वेश्चन आता है, रिमूव का क्या यूज है। जैसे रिमूव मेथड में हमने क्या यूज किया था अंदर में, इट इज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, है ना। लेकिन पॉप में हम क्या यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख, ये कमेंट देकर मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहे हैं कि एलिमेंट इज रिटेन इन रिमूव, ताकि याद रहे आपको। अब आते हैं हम लोग पॉप में, पॉप हैश पॉप। इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या यूज करते हैं, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू इज यूज्ड। ठीक है, अब हम यूज करते हैं क्या, सपोज दैट हम यहाँ पे लिखे L1 डॉट पॉप, ये भी रिमूव करेगा, है ना। अब पॉप में अब सपोज दैट हमको ए रिमूव करना है, सारा न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है और इस बीच में एक स्ट्रिंग घुसा हुआ, इसको हटाना है। ठीक है, तो ए का फिलहाल क्या इंडेक्स वैल्यू है, 10 का 0 और ए का 1। तो सपोज दैट हम 1 लिखते हैं, L1 डॉट पॉप 1, then what will be removed, print L1 करके देख लेते हैं कि क्या A रिमूव हो रहा है। रन द फाइल बाय प्रेसिंग दिस बटन। देखो क्या रिमूव हुआ, A रिमूव हुआ, हो गया। 10 के बाद सीधे 30 आ रहा है, 40 आ रहा है। 10 के बाद जो A था वो रिमूव हो चुका है। सो ऑलवेज बी केयरफुल विद पॉप एंड रिमूव। हमेशा क्वेश्चन आता है कि पॉप में हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स वैल्यू यूज करते हैं, रिमूव में क्या यूज करते हैं, एलिमेंट को ही यूज करते हैं। उसी तरह से अपेंड और एक्सटेंड में भी जो डिफरेंसेस है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपेंड में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं दूसरे लिस्ट में, लेकिन एक्सटेंड में क्या करते हैं, किसी और अपेंड में और एक चीज क्या होता है कि हम लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड में जब हम दो लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं तो सेकंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में एज ए नेस्टेड लिस्ट नहीं जाती है, बल्कि उसकी एलिमेंट वो फर्स्ट लिस्ट में जाती है, और वो लास्ट एलिमेंट्स के बाद फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वहां से वो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। बी केयरफुल, रिमूव, पॉप, एक्सटेंड एंड अपेंड। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स कमांड? नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसको उल्टा कर देना है। इट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना 10, 30, 40, 10, 20, 30, 50 लाइक दिस। बीच में एक हमारा यहाँ पर ये भी है 60, 70। ठीक है, अब 60, 70 का बता सकते हो ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा?
जैसे 10 का 0 है, 30 का 1 है, 40 का 2 है, फिर इसका 10 का 3 है, 20 का 4 है, 30 का 5 है, 50 का 6 है और इसका 7 है ना। अब हम आते हैं, एक चीज समझ में आया किस तरह से इंडेक्सिंग किया हमने नेस्टेड लिस्ट का। अब आते हैं रिवर्स। अब सपोज इसको रिवर्स करना है, यहाँ पर फिर हैश देखो हम रिवर्स लिख दे रहे हैं ताकि हम मालूम चले कि हमने कौन कौन से कमांड्स यूज किया है। रिवर्स, इट इज यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। L1 डॉट रिवर्स लिख दिया हमने, ठीक है, SE। अब फिर इसको क्लोज किए, एंटर किए, अब प्रिंट L1 करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। कुछ हो तो अच्छा है ना। देखो आया रिवर्स ऑर्डर में 100, 90, 80 लाइक दिस। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ रिवर्स मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट है सॉर्ट। सॉर्ट का क्या यूज होगा बताइए। L1 डॉट सॉर्ट लिखते हैं तो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। सॉर्ट मालूम है कि हमेशा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सपोज दैट L1 डॉट सॉर्ट लिखा हमने, उसके बाद प्रिंट L1 कर रहे हैं हम, प्रिंट L1, ठीक है। अब हम रन कर रहे हैं, क्या एरर आ रहा है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ लिस्ट एंड इंट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये क्यों सॉर्ट कमांड यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया बताइए। क्योंकि बीच में यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। एंड सपोज दैट आई एम रिमूविंग दिस लिस्ट। क्या हम इस लिस्ट को जो नेस्टेड लिस्ट है, अगर हम यहाँ पर पॉप कमांड पे जाएं, क्या ये रिमूव हो सकता है। L1 डॉट पॉप, इसको यूज करते हैं हम यहाँ पर इसका बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट्स सी, अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने 7 इंडेक्स वैल्यू दिया पॉप में, तो 7 इंडेक्स वैल्यू में वो लिस्ट था वो रिमूव हो गया। जैसे ही वो रिमूव हुआ, अब आप यहाँ देखिए प्रिंट L1 सॉर्ट कमांड अब यहाँ पर वर्क करने लगा। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 एंड 100। समझ में आई बात कि सॉर्ट कमांड ऑलवेज वर्क विद द सेम डाटा टाइप, ठीक है। एक लिस्ट डाटा टाइप था, बाकी उसी लिस्ट में बाकी एलिमेंट थे वो थे इंटीजर डाटा टाइप, इसलिए ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। जैसे ही हमने लिस्ट को रिमूव किया बाय यूजिंग द पॉप कमांड, इट गेट्स रिमूव। यू कैन आल्सो रिमूव इट बाय रिमूव कमांड। रिमूव कमांड में जैसे हमने एलिमेंट यहाँ 20 दिया था, तो वहां पर आप क्या देते हैं, लिस्ट देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट बनाकर जो भी था 60, 70 हम लिखकर इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ये हुआ सॉर्ट कमांड। और एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड, ठीक है। अब सॉर्टेड का क्या यूज है, वही सेम यूज है जो सॉर्ट का है, बस इसमें एक पास्ट टेंस वैल्यू दिया हुआ है सॉर्टेड, यहाँ लिख दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये सॉर्टेड है ना, सॉरी और एक चीज बताना था यहाँ पर, ये तो सॉर्ट किया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन व्हाट विल यू डू। सपोज दैट अब हम यहाँ पे लिखते हैं L1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर लेता है, ठीक है। तो L1 डॉट सॉर्ट में अगर हम साथ में लिख दें रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सॉरी यहाँ डबल
इक्वल टू साइन होगा, ठीक है। देन सी व्हाट विल हैपन। अब देखो यहाँ पर इस प्रिंट कमांड से पहले देखो यहाँ पर अब रिवर्स ऑर्डर में मैटर हमारा डिस्प्ले हो रहा है एलिमेंट, ठीक है। समझ आया? ट्रू में टी स्मॉल था, ठीक है, बात समझ में आई? दैट्स व्हाई इट शोज द एरर। अब हम सॉर्टेड के लिए L1 L2 हम बहुत यूज कर लिए। अब एक तीसरा लिस्ट लेते हैं, सपोज दैट 20 10 30 50 40 लाइक दिस, इतना ही लिस्ट रखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं L4 में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को यूज करते हैं सॉर्टेड, और उसमें हम लिखते हैं L3 सॉर्टेड होकर L4 में जाएगा। फिर हम प्रिंट L4 करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी, आया, सॉर्ट हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट होगा, पुट दिस इन योर माइंड, ठीक है। अब इसी एलिमेंट में अब हम लोग कुछ देर के लिए L3 L4 पे ही काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर ले जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर मीन मैक्स और सम को यूज करेंगे। मीन हम लिख देते हैं यहाँ पर आपका हैशटैग देकर, मीन मैक्स एंड सम फंक्शन ठीक है। मीन का क्या काम है, जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको डिस्प्ले करेगा पर्टिकुलर लिस्ट में, जो मिनिमम वैल्यू वाला एलिमेंट होगा उसको शो करेगा, मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू वाले को शो करेगा, और सम जो है उन सबको ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे हम L3 में कर चुके हैं, है ना, या L3 का ही करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सॉर्ट करने से मालूम चली जा रहा है कि 10 इज द स्मॉलेस्ट वन है, तो L3 को ही करते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट मीन L3, ठीक है। अब इसी को प्रिंट करते हैं, यहीं पे प्रिंट करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं इसके वैल्यू का असाइन करके फिर दोबारा डिस्प्ले करना है। जितना ज़्यादा वेरिएबल लोगे उतना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्या डिस्प्ले होगा L3 में, मिन वैल्यू 10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। It's showing the error। एरर क्या है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, चलिए एक बार फिर से लिख कर देखते हैं, जब कंफ्यूजन हो तो कमांड को फिर से वह लिखिए। सपोज दैट हम मिन लिख रहे हैं, मेन
ओहो, कमांड है ना ये, L3, ठीक है। देखते हैं एरर शो कर रहा है कि नहीं शो किया एरर। क्या गलती थी, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया था। अब इसको यहाँ प्रिंट करके देखते हैं। देखो 10 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना यहाँ पर। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब यहाँ पर इसके जगह पर हम मैक्स लिखते हैं। मैक्स मीन्स मैक्सिमम। क्या शो करेगा, देखो 50। L3 में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 50, यही है ना। अब सम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं Ctrl+V अगेन। अब यहाँ पर सम कर रहे हैं, सॉरी 150। मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 20 + 30 30, 30 + 30 60, 60 + 50 110, 110 + 40 150, और ये 150 आया, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है ना। कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोग जानते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन कॉन्टैक्ट मी, मैं वीडियो में ही दे देता हूँ। पहले कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी। अब साथ में आप यहाँ कमेंट में भी कुछ क्वेरी देंगे तो मैं उसके लिए ऑलवेज एक्टिव फॉर दैट थिंग, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स।